अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ सर्दियों के मौसम में खाए जाने वाले अलसी के लड्डू, जो स्वाद में लाजवाब बनते हैं। सर्दियों में अलसी के लड्डू बनाकर खाने से हमारे शरीर को बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। तो आप भी सर्दियों में अलसी के लड्डू बनाकर ज़रूर खाना। चलो देख लेते हैं कैसे बनाते हैं। अलसी के लड्डू बनाने के लिए यहाँ मैंने 400 ग्राम अलसी ले ली हूँ। बंसारी की दुकान में अलसी आसानी से मिल जाती है। भुनी हुई अलसी भी मिलती है। भुनी हुई अलसी नमकीन होती है, तो हमें वो अलसी नहीं लेना है भुनी हुई, हमें कच्ची अलसी लेना है। अब हम अलसी को भून लेंगे। तो अलसी भुनने के लिए यहाँ मैंने गैस पे एक पैन को रख दी हूँ। फ्लेम को हम ऑन करेंगे। फ्लेम को हम लो टू मीडियम रखेंगे। अलसी को हम पैन में डाल देंगे। अब हम अलसी को चम्मच चलाते हुए भून लेंगे। क्या आप जानते हैं हमारे शरीर में ओमेगा 3 फैटी एसिड नहीं बनता है। अलसी खाने से ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है, जो हमारे हार्ट हेल्थ के लिए और ब्रेन हेल्थ के लिए अच्छा होता है। साथ ही बालों के लिए और स्किन के लिए भी अच्छा होता है। अलसी में भरपूर मात्रा में फाइबर होने से हमारे पाचन को भी फ़ायदा देती है। अलसी शुगर के मरीजों के लिए तो फ़ायदेमंद है ये अलसी, जो शुगर को मेंटेन रखता है। अगर आपके घर में पढ़ने वाले बच्चे हैं तो ये उनके लिए भी फ़ायदेमंद होता है। अलसी में एंटीऑक्सीडेंट होता है। जब हम सर्दियों में सर्दी खांसी बुखार से बीमार पड़ते हैं, तो सर्दियों में अलसी के लड्डू बनाकर खाने से हम बार बार बीमार नहीं पड़ते हैं। तो आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं, चट चट की। तो अलसी हमारी अच्छे से भुन गई है और फूल भी गई है और कलर भी चेंज हो गया है। अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और अलसी को एक बड़े बर्तन में निकाल के ठंडा होने के लिए रख देंगे। अभी उसी पैन में हम 1 चम्मच घी डालेंगे। घी मेल्ट हो गया है और ये आधी वाटी बादाम है। बादाम को मैं घी में सेक लूँगी। जो भी ड्राई फ्रूट आप यूज़ कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब लो टू मीडियम फ्लेम पे चम्मच चलाते हुए हम बादाम को सेक लेंगे, हल्का सा कलर चेंज होने तक। तो आप देख सकते हैं बादाम अच्छे से सिक गए हैं और हल्का सा फूल भी गए हैं। अब फ्लेम को ऑफ करेंगे और बादाम को हम एक बड़े बाउल में निकाल लेंगे। बादाम घी को नहीं सोखता है। अब उसी घी में हम काजू को भी सेक लेंगे। आधी वाटी काजू है, आप टुकड़ा काजू भी ले सकते हैं। अब लो टू मीडियम फ्लेम पे चम्मच चलाते हुए काजू का कलर चेंज होने तक हमें सेक लेना है। काजू में भी अपना तेल होता है, काजू भी घी को नहीं सोखता है। तो काजू अच्छे से सिक गए हैं। अब मैं फ्लेम को ऑफ करूंगी और काजू को निकाल लूँगी। अब फिर से हम घी नहीं डालेंगे। अब इसी पैन में ये 50 ग्राम मखाना है, मखानों को भी हम अच्छे से भून लेंगे। अभी ये नरम होते हैं, सिकने के बाद ये क्रंची हो जाते हैं। मखाने में भी भरपूर कैल्शियम होता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अब लो टू मीडियम फ्लेम पे चम्मच चलाते हुए हम मखाने को अच्छे से भून लेंगे। कलर चेंज होने तक भून लेना है हमें। हर साल सर्दियों के मौसम में मैं अलसी के लड्डू या मेथी के लड्डू ज़रूर बनाती हूँ। तो मखाने हमारे अच्छे से सिक गए हैं, आप देख सकते हैं ये आसानी से टूट रहे, क्रंची हो गए हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ करके मखाने को भी निकाल लेंगे और उसी पैन में 1 चम्मच घी डालेंगे। घी को मेल्ट होने देंगे। यहाँ मैंने आधी वाटी किशमिश ले ली हूँ। घी भी मेल्ट हो गया है, किशमिश को डाल देंगे और फ्लेम को हम लो टू मीडियम रखेंगे। चम्मच चलाते हुए किशमिश हल्का सा फूलने तक हम किशमिश को भून लेंगे। मेथी के लड्डू मेरे चैनल पर अपलोड है, जिस किसी ने भी नहीं देखे हैं आई बटन को क्लिक करके वो देख सकते हैं। अब किशमिश भी हमारी अच्छे से फूल गई है। फ्लेम को ऑफ करके किशमिश निकाल लेंगे और उसी पैन में मैं 2 चम्मच घी डालूँगी। घी मेल्ट हो गया है। अब आधी वाटी मैं गोंद डालूँगी। गोंद को मैं फ्राई कर लूँगी घी में। गोंद के लिए घी थोड़ा ज़्यादा ही लगता है, तो मैंने 2 चम्मच घी डाली हूँ। अब गोंद को डाल देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे चम्मच चलाते हुए गोंद को फ्राई कर लेंगे। गोंद की तासीर गर्म होती है। गोंद में प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है। तो सर्दियों के मौसम में गोंद को खाने से हमारे कमर के दर्द में, जोड़ों के दर्द में, घुटनों के दर्द में फ़ायदा मिलता है। सर्दियों में गोंद के फ़ायदे हम अलसी के लड्डू में यूज़ करके, मेथी के लड्डू में गोंद को यूज़ करके, गोंद का हरीरा बना के भी हम इसके फ़ायदे ले सकते हैं।
तो आप देख सकते हैं गोंद कितना फूल गया है और थोड़ा गोंद फूलना बाकी है। तो आप देख सकते हैं गोंद अच्छे से फूल गया है। अब फ्लेम को हम ऑफ करेंगे और गोंद को निकाल लेंगे। गोंद निकालने के बाद उसी पैन में हम खोपरे को भून लेंगे। ये 2 वाटी सूखा खोपरा है जिसको मैंने कद्दूकस कर ली हूँ। अब पैन में डाल देंगे और बिना घी के खोपरे को हम भून लेंगे, क्योंकि खोपरे में भी अपना तेल होता है। और फ्लेम को हम लो टू मीडियम रखेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे चम्मच चलाते हुए कलर चेंज होने तक खोपरे को भून लेंगे। खोपरे का हल्का सा कलर चेंज हो गया है, इससे ज़्यादा कलर चेंज नहीं करेंगे। फ्लेम को ऑफ करेंगे और खोपरे को हम निकाल लेंगे। अब यहाँ अलसी भी ठंडी हो गई है। अब हम अलसी को पीस लेंगे। मैं 2 बार करके अलसी को पीसूँगी। एक मिक्सर का जार लेंगे और आधी अलसी को हम जार में डाल देंगे। तो आधी अलसी को मैंने जार में डाल दी हूँ। आधी अलसी को पहले हम पीस लेंगे। ये एक ही बार में अच्छे से पीस जाती है। आप देख सकते हैं ना ज़्यादा महीन है ना ज़्यादा दरदरी है। मैंने इसको अच्छे से एक ही बार में पीस ली हूँ। अब दूसरी बार की अलसी को भी हम पीस लेंगे। तो आप देख सकते हैं दूसरी बार की अलसी को भी मैंने उसी तरीके से पीस ली हूँ। अब हम एक बड़े बर्तन में अलसी के पाउडर को निकाल लेंगे और उसी जार में काजू बादाम मखाने को भी हम दरदरा पीस लेंगे। पल्स मोड पे हमें पीसना है। अब काजू बादाम मखाने को मैंने जार में डाल दी हूँ। अब हम पीस लेंगे। काजू बादाम मखाने को मैंने पल्स मोड पे पीस ली हूँ। आप देख सकते हैं इस तरीके का दरदरा हमें पीसना है। अब हम निकाल लेंगे और उसी जार में जो गोंद फ्राई करके रखे हैं वो गोंद को हम पीस लेंगे। गोंद भी एक ही बार में पीस जाता है। तो आप देख सकते हैं गोंद को भी मैंने पीस ली हूँ। अब गोंद को भी हम निकाल लेंगे। यहाँ मैंने एक बड़े बर्तन में अलसी के पाउडर को निकाली हूँ। अब अलसी के पाउडर में हम मखाना काजू बादाम को जो दरदरा पीस के रखे हैं उसको डाल देंगे और जो किशमिश फ्राई करके रखे हैं वो किशमिश को भी हम डाल देंगे। भुने हुए खोपरे को भी हम डाल देंगे। पिसे हुए गोंद को भी हम डाल देंगे। 1 चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे। इलायची पाउडर से अलसी के लड्डू में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अलसी के लड्डू में काजू बादाम मखाना खोपरा गोंद इलायची पाउडर किशमिश ये सब से हमारे अलसी के लड्डू बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होते हैं। आप चाहे तो सौंठ पाउडर भी डाल सकते हैं। अब हम इसको साइड में रखेंगे और गैस पे एक पैन को रख देंगे। फ्लेम को हम लो टू मीडियम रखेंगे और आधा कप घी डालेंगे। तो ये अलसी के लड्डू घी में ही अच्छे बनते हैं। अब घी को हम मेल्ट होने देंगे। घी मेल्ट हो गया है। ये 500 ग्राम गुड़ को मैंने चाकू से टुकड़ों में काट ली हूँ। गुड़ को भी डाल देंगे और फ्लेम को हम लो टू मीडियम ही रखेंगे। अब चम्मच चलाते हुए गुड़ को हम पिघला लेंगे। पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। पानी डालने से हमारे लड्डू जल्दी ख़राब हो जाते हैं। सारी चीज़ों को मैंने घी में ही सेक ली हूँ, जिससे कि हमारे अलसी के लड्डू बनाकर महीना भर भी रखने से ख़राब नहीं होते हैं। अब इस तरीके से हल्का हल्का मैश करते हुए हम गुड़ को पिघला लेंगे। ये गुड़ बहुत आसानी से पिघल जाता है। आप देख सकते हैं 1 तार या 2 तार आने तक हमें गुड़ को नहीं पकाना है, बस गुड़ मेल्ट होने तक ही हमें पकाना है। तो आप देख सकते हैं गुड़ मेल्ट हो गया है। अब इससे ज़्यादा हम गुड़ को नहीं पकाएंगे वरना हमारे लड्डू हार्ड बनेंगे। अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे। अब हम अलसी की तरफ आते हैं। अब इस तरीके से मैं बीच में जगह करूँगी। अब इसको हम छान के डालेंगे। छान के डालने से गुड़ में जो भी कचरा रहता है वो छन्नी में रह जाता है। डालने के बाद पहले हम चम्मच से मिक्स करेंगे, क्योंकि अभी ये गर्म है। हम हाथ बिल्कुल नहीं लगाएंगे। इन सबको हम चम्मच से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से इन सबको हमें मिक्स करना है। तो आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। अब हम हल्का सा ठंडा होने के बाद इसके लड्डू बनाएंगे।
हल्का सा ठंडा हो गया है। अब पहले हम लड्डू बांध के देखेंगे। अगर ये लड्डू नहीं बन रहा है तो थोड़ा सा घी हम और डालेंगे। लड्डू नहीं बन रहे थे तो मैंने 2 से 3 टेबल स्पून घी डाल दी हूँ। ये हल्का सा गर्म है तो घी मेल्ट हो जाएगा। अब घी डालने के बाद हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। आप छोटे बड़े आप कोई भी साइज़ के बना सकते हैं लड्डू। तो मैं लड्डू बना के बताती हूँ आपको। तो आप देख सकते हैं एक लड्डू बन गया है। इस तरीके से हाथ में घुमाने से लड्डू के ऊपर हल्की सी शाइन आ जाती है। और बनाते जाएंगे और प्लेट में रखते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये दूसरा लड्डू भी बन गया है। इसी तरीके से मैं सारे लड्डू बना लूँगी। तो ये देखने में जितने अच्छे दिख रहे हैं, खाने में भी उतने ही टेस्टी ये लड्डू बने थे। तो सारे लड्डू बना के हो गया है। आप देख सकते हैं। आपको मैं एक तोड़ के भी बताती हूँ। तो कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी अलसी के लड्डू की, कमेंट करके ज़रूर बताना। लाइक करना, अपने दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर ज़रूर करना। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। दुआओं में याद रखें। फिर मिलती हूँ एक और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।